गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं, आपका गुरु ग्रह नीच का हो गया है या गुरु चांडाल योग बन चुका है कुंडली में, और अगर आपके घर में संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, विवाह में बाधा हो रही है संतानों के, और अगर आपके व्यवसाय में नित घाटा लग रहा है या परिवार में अलग अलग अपभ्रंशता विद्यमान हो गई, जैसे आपके युवा बच्चे बच्चियां जो हैं गलत मार्ग पर जा रहे हैं, व्यसनी हो गए, दारू शराब मदिरा और इस चीज में डूब गए, तो ऐसे समयों में जानना चाहिए कि गुरु का कृपा आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि जब घरों में ऐसी चीजें व्याप्त हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं गुरु की कुदृष्टि हो जाती है, गुरु आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस कलयुग में एक चीज जान लीजिए, और कलयुग क्या, समस्त युगों में गुरु की कृपा के बिना कोई चीज संभव नहीं होता है। इसलिए गुरु का आराधना कैसे किया जाए। वैसे तो हमारे यहाँ हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन अलग अलग देवताओं का दिन माना जाता है। इसी प्रकार से जो गुरु का दिन होता है या गुरु ग्रह बृहस्पति देव जो समस्त देवताओं के गुरु थे, गुरु बृहस्पति, उनका दिन माना जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी का दिन माना जाता है, और साईं बाबा जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनका दिन माना जाता है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं या गुरुवार को करना है, और कैसे करना है। जिनके संतानों को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, बिजनेस में घाटा लग रहा है, जिनका दुर्भाग्य चल रहा हो, कुंडली में गुरु नीच का चल रहा हो, वो क्या करेंगे। और एक चीज बता दें, संतान प्राप्ति में, विवाह में आपके भाग्य को सुधारने का ग्रह मात्र गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो कैसे हम उपाय करेंगे, क्या उपाय करेंगे। तो सबसे प्रथम चीज आपको यह बता दें, आज एक खुशखबरी और मिली है। हमारे एक ऐसे ही परिवार हैं, जो हमारी एक बहन थी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनके लिए हमने हवन किया था, तो उनको संतान की प्राप्ति हुई है और उनको पुत्री प्राप्त हुई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपके घर में ऐसे ही लक्ष्मी का आगमन हुआ है। प्रभु आपका घर भरा रखे और आपके घर में हमेशा खुशियां आती रहें, हमारे सभी साईं परिवारों के घर में खुशियां आती रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ ये कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई भी दुख कष्ट चल रहा हो, बच्चे बच्चियों के विवाह में दिक्कत चल रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, नौकरी में दिक्कत चल रही हो, तो ऐसे समयों में यज्ञाजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, जो हम वीडियो के बीच बीच में लिंक देते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले उपाय जानते हैं। देखिए, जब गुरु ग्रह आपका नीच का हो कुंडली में, और आपके घर में जो मैंने बताया सिम्टम विद्यमान हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा हो, बच्चे बच्चियां हो जिनको रोजगार सही ना जो है मिल पा रहा हो समय पे, और जिनको संतान प्राप्ति में बाधा चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को क्या करना है। सबसे प्रथम कार्य, आपको सुबह सुबह नहा धो लेना है। नहा धो करके आप क्या करिए, निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, सच्ची श्रद्धा के साथ आपको लेना क्या क्या है आप ध्यान दीजिएगा। आपको घी का दीप लेना है, आपको एक धूप बत्ती लेना है, और उसके बाद पीला पुष्प ले लेना है, पीला चंदन ले लेना है। अगर पीला चंदन नहीं है तो हल्दी ले लीजिए, और आपको पीला चंदन के लिए जो हल्दी ले उसमें थोड़ा सा चावल, अक्षत बिना टूटा हुआ चावल देखें, ऐसा खड़ा चावल उसमें थोड़ा सा डाल लें, 7 दाने 8 दाने उसमें डाल दें। अक्षत जो हल्दी का चंदन के लिए जो ले रहे हैं तो वो ले लें, और कम से कम 100 ग्राम हल्दी अलग से लेकर के रख लें। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित कर देना, घी का दीप, और धूप बत्ती प्रज्वलित के लिए 1 लोटा जल रख लीजिए, और साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करने के बाद यह कार्य करें। उसके बाद सबसे पहला कार्य,
अक्षत का जो हल्दी युक्त जो अक्षत है उसका चंदन साईं बाबा को लगाएं, वही चंदन खुद को लगाएं और उसके बाद 100 ग्राम जो हल्दी लिया है उसको वहां पर रख लें। करना क्या है, एक मंत्र का जाप करना है जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, गुरु का मंत्र है, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का इनमें से कोई मंत्र आप जप कर सकते हैं। हम दोनों स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है, कोई भी एक मंत्र, एक माला जप करना है हर गुरुवार को। और भोग में क्या लेना है, आपको साईं बाबा के सम्मुख इस दिन गुरुवार के दिन गुरु ग्रह भगवान विष्णु की मूर्ति का जो है आराधना कर सकते हैं। साईं बाबा गुरु हैं, उनका आराधना, क्योंकि गुरु तत्व जहां पर है उन्हीं की आराधना करना है। तो केले के वृक्ष में भी यह पूजा आप कर सकते हैं। कैसे करना है, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः केले के वृक्ष के पास कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के पास कर सकते हैं। अब हम बता दें यहाँ पर सभी लोगों के लिए उपाय, जिन माताओं बहनों के घर में संतान की प्राप्ति में दिक्कत हो रही वो करे क्या, इस दिन क्या करें, एक नारियल ले लें। जो जिनको संतान की दिक्कत है उनके लिए मैं बता रहा हूं, फिर विवाह की बताऊंगा, फिर रोजगार का बताऊंगा। तो संतान प्राप्ति जिनको नहीं हो पा रही वो एक नारियल ले लें, नारियल पर स्वास्तिक का निशान हल्दी से बना लें। जो आपने 100 ग्राम हल्दी लिया उसी में से थोड़ी हल्दी लीजिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए नारियल पर। नारियल को पीले कपड़े में लपेट लीजिए, हाथ में थोड़ा सा जो है चावल फूल पत्ती लेकर के और कुछ पैसे श्रद्धा के साथ ले लीजिए। और इस उपाय को आपको करना कैसे है, घर में कर लीजिए। घर में करने के बाद आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि गुरु का आपने ध्यान करिए और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या अगर आपको यह भी नहीं आ रहा है तो सबसे इजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन आपको बोलना है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन्यवा भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना आनंद। ये कहते हुए नारियल जो पैसा आपने लिया है उसमें अक्षत फूल लिया है, साईं बाबा के श्री चरणों में, विष्णु भगवान के श्री चरणों में, जिनकी भी आपके पास मूर्ति है और सभी की है तो सभी के वहाँ पे चरणों में आप अर्पित कर दीजिए भगवान के सम्मुख साईनाथ के, और इसको रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, 11 रुपए अलग से रख लीजिए, उसको किसी मंदिर में डाल दीजिएगा, साईं मंदिर या जो है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की कई मंदिर हो वहाँ डाल दीजिए। और नारियल को आपको पीले वस्त्र में ऐसे ही जैसे आपने लपेटा ऐसे ही पीपल वृक्ष के नीचे वहाँ पर डाल के आना है और बोलना, हे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी, हमारे घर में संतान की प्राप्ति करवाइए, हमारा भी गोद भरिए। तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को कर सकते हैं मिल करके, और जैसे हाथ में एक लोग हाथ लगा लें और एक लोग हाथ में ले लें, और पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल में 3 देव त्रिदेव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु भगवान की मान्यता है जड़ में, और जो है जो शंकर भगवान हो एकदम पीपल के एकदम टॉप पर, ब्रह्मा विष्णु, और विष्णु भगवान जो है ब्रह्मा भगवान जो होते हैं वह तने में। तो इस प्रकार से समस्त देवताएं इसमें त्रिदेव निवास करते हैं। तो जब आप इस वृक्ष के नीचे रखते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, क्योंकि तीनों देव यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपके सृजनकर्ता, जब आपको संतान प्राप्ति लेना है तो सृजनकर्ता, आपके जो पाप दोष को मुक्त करने वाले भी हैं, संहारक भगवान शिव भी हैं, और ब्रह्मा जो सृजन करता है ही है, विष्णु भगवान पालन करता है। तो सभी देवता यहाँ पर है, तो वहाँ पर आप रखिए। अब जिनको शादी विवाह में दिक्कत है वह क्या करें, गुरुवार के दिन ही इस उपाय को करना है, भी ध्यान दीजिएगा। जिनके शादी विवाह में दिक्कत चल रही क्या करें, चना ले लें,
थोड़ा सा चना और उसके बाद गुड़, घी का दीप, यह सब साईं बाबा के सम्मुख जलाने के बाद, और यह प्रसाद ऐसे ही एक दीप केले वृक्ष के नीचे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, जो मंत्र हमने स्क्रीन पर दिया था वह मंत्र आप देख लें, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप एक माला कम से कम 108 बार आपको करना है। या तो एक माले में 108 दाना होता है, तो या तो 108 बार जप करिए, या एक माला वहां पे जप कर लीजिए तो 108 बार हो जाएगा। तो आप वहां पर दीप प्रज्वलित करिए, चने का गुड़ का भोग लगाइए और स्वयं पाइए। और आप चाहें तो गुरुवार का व्रत साईं बाबा का भी कर सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 21 जितना व्रत आप कर सकें इतना कर सकते हैं। और साईं कथा का जो है पाठ करिए, और गुरुवार का भी व्रत कर सकते हैं गुरुदेव का, तो उनका भी जो कथा है उसका कथा करिए, और उसके बाद यह भोग लगाइए, घी का दीप जलाइए, और हल्दी से वहाँ केले में चंदन लगाइए। वही चंदन जिन बच्चे बच्चियों की शादी में दिक्कत है खुद को लगाएं, और 100 ग्राम हल्दी जो हमने कहा है वह रखे रहें। इस हल्दी को जो चढ़ाया हुआ हल्दी इसको रख लें, जब भी स्नान करें 1 चुटकी हल्दी बाल्टी में डालें, स्नान करें। तो जिन भी बच्चे बच्चियों की शादी में दिक्कत चली उनकी शादी अतिशीघ्र हो जाती है योग्य वर के साथ। अब यहाँ पर आता है जिनके रोजगार में दिक्कत है वो क्या करें। जिनके रोजगार में दिक्कत है वह क्या करेंगे, गुरुवार के दिन पीला फल बाबा को भोग लगाएं, खिचड़ी भोग लगाएं, और उसके बाद कुछ पैसे वहां पर संकल्प के रूप में एक नारियल के साथ रखें कि प्रभु हमारा जल्दी से जल्दी रोजगार कराइए और हमारा उन्नति और तरक्की कराइए, क्योंकि हमको रोजगार नहीं है इसलिए हमारा मन विचलित हो रहा है, हमको सद्मार्ग दिखाइए। ऐसा बोल करके आपको करना क्या है, साईं चालीसा का पाठ करना है। जिनको रोजगार नहीं हो पा रहा है या जिनके रोजगार में दिक्कत चल रही है, जैसे मान लीजिए बिजनेस से घाटा लग रहा है, तो वह क्या करेंगे, नारियल लेंगे, नारियल में स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, या शुभता का प्रतीक है, सूर्यदेव का प्रतीक है, तो स्वास्तिक का निशान बनाइए, और उसके बाद इसको जो है पैसा कुछ रख करके वहाँ अर्पित करिए संकल्प के साथ। और साईं बाबा का चालीसा पढ़ने के बाद आरती और 11 वचन जरूर करिए। तो ये कर लीजिए, और उसके बाद इस नारियल को किसी मंदिर में या तो किसी जो है बहते जल में वहाँ करिए, और जो दक्षिणा रखा है इसको वहाँ दान पात्र में, और पीले फल जो आपने भोग लगाया स्वयं पाइए, और गरीबों दीन दुखियों में मन में ओम साई राम कहते हुए 7 गुरुवार करें। जिनके रोजगार में दिक्कत है, जिनके कैरियर में दिक्कत चली, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या जिनका घाटा लग रहा है बिजनेस पे, वो करें। और जल रखें, अपनी दुकान में छिड़कें, अपने घर में छिड़कें, और फिर आप देखिए कि कैसे उन्नति होती है, साईं का चमत्कार होता है। क्योंकि आज की दुनिया में चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, और चमत्कार का मीन्स ये चमत्कार नहीं होता है कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ये होता है। और चमत्कार का मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर से नौकरी बरसने लगेगी, आप कर्म ही ना करो। कर्म होना चाहिए, हमारे पुरुषार्थ के प्रथम सोपान को प्राप्त करते हुए तो समस्त सोपान हो जाते हैं। जैसे पुरुषार्थ में 4 चीज़ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को करते हैं तो आपको अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रथम सोपान को पकड़ना इस कलयुग में बहुत जरूरी है। धर्म को कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं करता है। तो धर्म के साथ चलिए, अधर्म अपने आप दूर हो जाएगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी प्रभु की कृपा से, साईं की कृपा से, क्योंकि हमारे साईं कहते सबका मालिक एक। तो आप सभी लोगों से, बंधु बांधवों से ये निवेदन करेंगे, जीवन में कोई दिक्कत हो और विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास के साथ हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। आपका विश्वास है तो यज्ञ याजन हवन आपके संकल्प के साथ होगा और उस पर मंत्र का जप होगा। जब हवन होगा तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक जाती है और आपका कार्य सिद्ध होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कहेंगे, मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।